चलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और इस नए वीडियो में। इससे पहले क्या है, मैंने जो वीडियो को अपलोड कर दिया, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को जो है अपने दोस्तों को जो है शेयर भी करना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए। जैसे कि ये आपका जो दिया गया तीसरा सवाल, इससे पहले मैंने क्या है, दो सवालों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये दिया गया आपका तीसरा सवाल, कह रहा है कि यदि किसी बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं। ये शून्यांक जो बहुपद के शून्यांक दिए गए अल्फा और बीटा, कह रहा है कि इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया आपका 6 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया गया आपका 4 दिया गया है। तब आपसे कह रहा है कि हमें बहुपद ज्ञात करना है। यानी कि जो द्विघात समीकरण ये हमसे पूछ रहा है कि हमको जो है द्विघात समीकरण ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण जो हमारा कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, बहुपद का एक फार्मूला होता है आपका, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद, और ये जो होता है एक्स जो होता है वो गुणे के रूप में होता है, प्लस उसके बाद होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो ये क्या आपका एक बहुपद बनाने का एक फार्मूला होता है। जैसे कि अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो आपको जो है ये इस फार्मूले का जो आपको प्रयोग करना है। उसके बाद जो मान दिया जाए वो मान अपना रख दो। जैसे कि एक्स स्क्वायर का मान नहीं दिया गया तो वैसा ही रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया, ये आप देख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया आपको, 6 दिया गया है, तो यहाँ पर 6 रख दिया है। एक्स जो था गुणे के रूप में, हमने एक्स को गुणे के रूप में रख दिया, प्लस का चिन्ह था लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया आपका, 4 दिया गया, तो हमने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रख दिया, 4 रख दिया। उसके बाद आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो गया कितना, 6x हो जाएगा। 6 में गुणे एक्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और प्लस का कितना बचा, 4। और ये हमारा समीकरण जो बन करके निकल के आया है, तो आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। यही हमसे जो है ज्ञात करने को कह रहा था हमसे। चौथे सवाल को, अभी तक जो हमने 3 सवालों को डिस्कस कर लिया, ये जो आपका चौथा सवाल है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद, ये जो दिया गया आपका द्विघात बहुपद दिया गया के माइनस वन कोष्टक बंद, और एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर दिया गया प्लस का के एक्स दिया गया प्लस वन दिया गया, के शून्यांकों में से एक शून्यांक जो दिया गया आपका कितना दिया गया, माइनस का 3 दिया गया। तो आपसे कह रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया, द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें हमें जो है के का मान ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि एक शून्यांक जो दिया गया माइनस का 3, अभी तक क्या था, पिछले सवालों में आपसे ज्ञात कर रहा था शून्यांक, कि हमें शून्यांक बताइए। उसी में से क्या है, उसने आपको एक शून्यांक दे दिया है जो कितना दिया गया, एक्स बराबर माइनस का 3, यानी ये जो है एक्स का मान दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स का मान क्या करेंगे, ये जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इस समीकरण में रख देना है। तो हमने लिख दिया समीकरण में एक्स बराबर जो है -3 रखने पर, ये जो आपको प्रॉपर समीकरण दिया गया है इसमें जहां पर भी हमें एक्स नजर आएगा वहां पर मान कितना रख देना है, आपको -3 रखवा देना है। तो ये देखो आपका लिखा है k-1, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर दिया गया था तो यहाँ पर हमने -3 रखा। अगर जैसे एक्स स्क्वायर का वर्ग है तो -3 का भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ग हो जाएगा। उसका प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दिया, के की जगह के रखा, गुणे का चिन्ह था लगा दिया। एक्स यहाँ पर दिया गया तो एक्स कितना रखना है, -3, तो यहाँ पर हमने एक्स कितना रख दिया, -3 रख दिया। प्लस का चिन्ह था लगा दिया, वन दिया गया था, 1 लिख दिया, बराबर में 0 अपना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, k-1 जैसा था हमने वैसा ही रखा। अब देखो 3 का जैसे ही आप वर्ग खोलोगे तो 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला -3 दिया गया, ये k दिया गया, तो -3 में गुणे जब आप k का करोगे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -3 की आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा आपका माइनस का, और 3 का गुणा k में करोगे तो आपका आ जाएगा 3 k आ जाएगा। प्लस का 1 जैसा था आपका प्लस का 1 वैसा ही चल रहा है, बराबर में 0। उसके बाद 9 का गुणा करा देना है आपको, ये जो माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। फिर 9 का गुणा जब आप 1 में कराओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। -3 जैसा था हमने वैसा ही रखा, प्लस का 1 आपका जैसा था हमने वैसा ही रखा, बराबर का 0, ठीक है। उसके बाद ये देखो आपका लिखा है 9k, और ये लिखा है प्लस का 9k, और ये लिखा है आपका -3k। तो यहाँ से 9 से जब आपका 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6k बचेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया आपका 9 दिया गया है, और यहाँ पर कितना दिया गया आपका 1 दिया गया, ये -9 है, ये प्लस का 1 दिया गया है। तो -9 से जब आप प्लस का 1 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका -8, और बराबर में 0 जैसा आपका चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो -8 था इसको बराबर के उस तरफ भेज दिया। जैसे ही -8 बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया। तो यहाँ से 6 के बराबर कितना आ गया आपका, 8 आ गया।
अगर आप देखो यहाँ पर जो के साथ जो 6 लगा हुआ है वो किसके रूप में, गुणे के रूप में लिखा हुआ है, और जैसे ही गुणे वाली चीज बराबर के उस तरफ जाती है तो भाग के रूप में चली जाती है। तो यहाँ जब के बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा 8/6 हो जाएगा। अब आप देखो 8 भी 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, तो हमने 2 से काट दिया, तो आपका जो आंसर निकल के आ गया के का मान कितना आ गया, 4/3। और आपके सवाल में ये कह रहा था तो के का मान ज्ञात करिए, हमसे जो पूछा गया था वही मान जो हमने निकाल दिया।